फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया कनाडा रिलेशन के बारे में, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंटली देखा गया है कि कनाडियन गवर्नमेंट ने जो इंडियन डिप्लोमेट थे वहाँ पे उनको एक तरीके से एक्सपेल कर दिया है, और उसके रिटेलिएशन में हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा के जो डिप्लोमेट दिल्ली में थे उनको एक्सपेल कर दिया। तो देखते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे क्या चल रहा है और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और ऐसा हो क्यों रहा है। तो जनरली हम जानते हैं कि इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा मात्रा में पंजाब से एक तरीके से कनाडा में रहते हैं। कनाडा में वो रहते हैं, कनाडा को अपना सेकंड होम मानते हैं। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर एक पंजाबी थे जो 1977 में जालंधर में पैदा हुए थे, और 1997 में वो एक तरीके से कनाडा चले जाते हैं। वो कनाडा की एक नागरिकता ले लेते हैं, कनाडा की नागरिकता लेते हैं, वहाँ पे प्रो खालिस्तानी मूवमेंट चलाते हैं। ये एक तरीके से प्लम्बरिंग के बिजनेस में शुरुआत उन्होंने किया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से इनकम नहीं हो पाती थी प्लम्बरिंग के बिजनेस में उनकी, तो उन्होंने अपना दूसरा व्यवसाय भी शुरू किया। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन था जो कि प्रो खालिस्तानी था, उसमें ये जुड़ जाते हैं और उसी के ऑफशूट के रूप में एक खालिस्तान टाइगर फोर्स का निर्माण करते हैं। ये भी एक तरीके से प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन था। इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बैन लगा दिया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक तरीके से इनके ऊपर 10 लाख का रिवार्ड रखा था कि इनके बारे में जो सूचना दी जाएगी तो उनको एनआईए जो है 10 लाख रुपए देगी। और इनके ऊपर एक तरीके से यूएपीए एक्ट भी लागू किया गया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इनके ऊपर अप्लाई किया गया था, ताकि खालिस्तानी मूवमेंट था उसमें एक तरीके से हमेशा लिप्त रहते थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर यूएपीए कानून एक तरीके से अप्लाई किया गया था। तो हम देखते हैं कि वैंकूवर में, कनाडा का एक सिटी है वैंकूवर, वहाँ पे इनकी जो है एक गुरुद्वारा के सामने हत्या कर दी जाती है, और उसमें एक तरीके से देखते हैं कि कनाडियन सरकार के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट पे आरोप लगाया जाता है कि इसमें एक तरीके से इंडिया का हाथ है निज्जर की हत्या में। इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरीके से कहा है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, और उनको एकदम क्लियर जस्टिफाई किया है कि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि हमने जो भी प्रो खालिस्तानी मूवमेंट के जो भी लोग हैं जो एक तरीके से कनाडा में एक तरीके से रहते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं, उनके बारे में हमने सारी सूचनाएं जब कनाडा गवर्नमेंट को एक तरीके से मुहैया करा दी हैं, तो कनाडा गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हम इस मैटर को एक तरीके इंटरनेशनलाइज करेंगे, हम इस मैटर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ले जाएंगे, हम इस मैटर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाएंगे और इसके ऊपर पूरी बहस कराएंगे। देखते हैं इसमें इंडिया का क्या कहना है। इंडिया का कहना है कि एक तरीके से जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमने जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं एक तरीके से उनकी लिस्ट आपको सौंपी थी और उन पे आपने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया हुआ है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि 5 आइज का कॉन्सेप्ट आता है। 5 आइज सबसे पहले समझते हैं है क्या। 5 आइज एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक ग्रुप है। ये एक तरीके से ऐसा ग्रुप है जिसके बीच में एक तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। ये पांचों देश, अगर कोई भी इंटेलिजेंस होगा तो उसको ये पांचों देश आपस में शेयर करेंगे, और उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के बाद जो है उसको पता लगाएंगे कि आखिर में सच्चाई क्या है। एक तरीके से हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया ने एक तरीके से इस चीज़ को कंडेम नहीं किया है। ऑलरेडी हम देखते हैं कि इंडिया पैसिफिक में इस समय यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की ज़रूरत है। बिना इंडिया के एक तरीके से वहाँ काम नहीं चल पाएगा। तो अभी इस मूव को यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, जहाँ तक हम देखते हैं कनाडा के कहने पे यूनाइटेड स्टेट ने इस मूवमेंट को कुछ भी कहा नहीं है इसको लेके कि निज्जर की हत्या कैसे हुई, क्या हुई। इसमें यूनाइटेड स्टेट अभी एक तरीके से चुप ही है। ऑस्ट्रेलिया भी इस मैटर में अभी चुप ही है, न्यूजीलैंड भी चुप है। लेकिन सब लोगों ने ये कहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन है और इसमें इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि आखिर हरदीप सिंह निज्जर जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गए। तो अगर हम इस समय देखें तो वैंकूवर और टोरंटो में बहुत ज़्यादा सिख रहते हैं और एक तरीके से जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को वोट करते हैं। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी एक तरीके से इन्हीं के समर्थन से चलती है, इसीलिए कनाडा में जस्टिन ट्रूडो फेवर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फेवर इन्हीं के द्वारा किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिख फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसका एक तरीके से लीडर पन्नू है, वो भी एक तरीके से प्रो खालिस्तानी मूवमेंट चलाता है। उसको भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक जो है टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए 5 आइज देशों ने एक तरीके से निर्णय लिया है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इन सब मैटरों में एक तरीके से निर्णय लेता है तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा ना करने पे हम लोगों के बीच में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग रहेगी वो गड़बड़ा जाएगी
और इससे बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर पंजाब में ये सब चीज़ें क्यों शुरू हो रही हैं? हम जानते हैं कि पंजाब में रीजनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ रही है, एक तरीके से सक्सेशन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि हमको अलग देश, एक खालिस्तान बनाना है विद इन इंडिया। लेकिन ये एक तरीके से किसी भी सूरत में इंडिया को मंजूर नहीं होगा कि भारत के अंदर एक अलग देश खालिस्तान की मांग की जाए। इसी में हम देखते हैं कि भिंडेरा वाले ने 1984 में एक तरीके अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसको एक तरीके से उसमें छुप गए थे, और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है एक तरीके से चलवाया था, और उसमें बहुत ज़्यादा सिख की मौत हो गई थी। और उसमें हम देखते हैं कि बाद में इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्डों ने उनकी हत्या कर दी थी उसके प्रतिशोध में। तो ये सब सारी चीज़ें एक खालिस्तानी मूवमेंट का एक तरीके से हिस्सा थी। सन 1929 में एक लाहौर कांग्रेस का सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसमें एक तरीके से जो है अकाली दल के द्वारा मांग की जाती है कि हम लोगों को एक अलग राष्ट्र खालिस्तान बनाना चाहिए। लेकिन फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट को देखते हुए इस मांग को एक तरीके से नकार दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि आप लोगों की जो भी बातें होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में सुनी जाएंगी, और ऐसा कोई भी कदम आप लोग नहीं उठाएंगे जो भारत की इंटीग्रिटी, यूनिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ हो। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।